जैसा कि आप खबर देख रहे हैं और खबर पढ़ भी रहे होंगे कि रतन टाटा का देहांत हो गया है। रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। और रतन टाटा के आज एक ऐसे किस्से के बारे में बताऊंगा कि वो किस्सा बेहद ज्यादा मशहूर है। और रतन टाटा को कौन नहीं जानता है, बूढ़ा हो, बच्चा हो या युवा हो, हर कोई उनको जानता है, उनकी सादगी को सलाम करता है। इन कारोबार जगत में बड़ा नाम थे और ऐसा नहीं है कि बड़ा नाम होने के बावजूद उन्हें कभी अपमान न झेलना पड़ा हो, लेकिन उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब उन्हें अपमान किया गया तो वो उसका बदला जब उन्होंने लिया तो वो मिसाल बनकर रह गया। आज वही कहानी बताऊंगा कि वो कौन से एक ऐसे घटना की बात है कि रतन टाटा ने जब अपना बदला लिया उस अपमान का, तो वो आज भी मिसाल बनकर रह गया है। कोई भी युवा अगर आज से 1000 साल बाद भी गूगल खंगालेगा और रतन टाटा सर्च करेगा तो ये किस्सा उसको उस समय भी दिख जाएगा। बात है फोर्ड से जुड़ी किस्से की। 90 के दशक में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स के जरिए टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, लेकिन ये उनकी लॉन्चिंग थी जो फ्लॉप रही और हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपनी कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा ने साल 1999 में फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से सौदे की बात की थी। बस यहीं से शुरू हो जाती है उस बदले की कहानी जो आज भी मिसाल है। दरअसल अमेरिका में बिल फोर्ड ने सौदे को लेकर रतन टाटा का मजाक उड़ाया और अपमान कर दिया। और अपमान करते हुए उन्होंने ये भी कहा रतन टाटा को कि तुम कुछ नहीं जानते हो, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये बड़ा एहसान होगा। 9 साल में टाटा मोटर्स बुलंदियों पर पहुंची। अमेरिका में हुए इस अपमान के बाद भी रतन टाटा शांत रहे और उन्होंने कोई त्वरित कार्रवाई या प्रतिक्रिया उस समय नहीं दी। हालांकि उन्होंने उसी रात ये फैसला कर लिया कि वो टाटा मोटर्स का कार डिवीजन नहीं बेचेंगे और रात में ही रतन टाटा अमेरिका से मुंबई लौट आए। उन्होंने इस अपमान को लेकर अपने ऑफिस में कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान कंपनी के कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और लगभग 9 साल बाद यानी 2008 में उन्होंने कारनामा कर दिया। कारनामा क्या था? 2008 में उनकी टाटा मोटर्स दुनिया भर के मार्केट में छा चुकी थी और कंपनी की कारें वेट सेलिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर आ गई थी। एक और जहां टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान पर पहुंच रही थी, तो वहीं बिल फोर्ड्स के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली हो रही थी। ये वही फोर्ड मोटर्स है जब 1999 में रतन टाटा की बेइज्जती की थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए रतन टाटा आगे आते हैं, लेकिन ये उनके अपमान का बदला लेने का ही तरीका था। रतन टाटा मुंबई में ऑफर करते हैं मुंबई से कि हम तुम्हारे जो बिल फोर्ड के जो ओनर थे उनको ऑफर देते हैं कि हम तुम्हारे कार को खरीदेंगे। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बिल फोर्ड के सुर बदले थे। टाटा मोटर्स की कार डिवीजन के सौदे के समय उन्होंने जो रतन टाटा के लिए कहा था, ठीक वही उन्होंने अपने लिए दोहराया। फोर्ड चेयरमैन ने मीटिंग के दौरान रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा कि आप जगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये वही लाइन है, याद करिए, जब 1999 में रतन टाटा को फोर्ड के मालिक ने बोला था कि हम आपके यूनिट को अगर खरीदते हैं तो आप पर एहसान होगा। और वही लाइन 2008 में बोलते हैं जब रतन टाटा फोर्ड को जो जगुआर और लैंड रोवर सीरीज की कार को खरीदते हैं, तब फोर्ड के मालिक वही लाइन दोहराते हैं और कहते हैं कि ये आपका हम पर बड़ा एहसान है, यानी आप ये खरीदारी कर कर हम पर एहसान कर रहे हैं। तो रतन टाटा से जुड़ी ये सबसे मशहूर किस्सों में से एक है और रतन टाटा को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है और भारत के सबसे जाने माने उद्योगपति अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो उम्मीद है ये रतन टाटा से जुड़ी जो किस्सा है वो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। बाकी अपना और दोनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।